वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना ने अपना पहला गेम अगेंस्ट वलेंसिया जीत लिया और बहुत मुश्किल गेम था अगेंस्ट वलेंसिया। उनके स्टेडियम में आप खेल रहे थे। इस गेम में बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिला और बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिला, जिसको बार्सिलोना को और हैंसी फ्लिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और क्या इस टीम के साथ हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हम इस सीज़न कोई ट्रॉफी जीतेंगे कि नहीं? तो इस गेम का रिव्यू भी करेंगे और उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो यार, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आप लाइनअप देखें। ये लाइनअप जो थी काफ़ी ज़्यादा यंग टीम के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स आपको इस लाइनअप में खेलते हुए नजर आए। और यहाँ पर अगर आप डिफेंस की बात करो तो बल्दे ने बहुत अरसे के बाद ऑफिशियल मैच में स्टार्ट किया। उसके बाद इनिगो मार्टिनेज थे, कुबारसी और कुंदे जो थे वो राइट बैक की पोजीशन के ऊपर खेल रहे थे। उसके अलावा मिडफील्ड में बहुत ही इनएक्सपीरियंस आपको नजर आया, जो कि आपने प्री सीजन में देखा। कैसाडो बर्नाल के साथ आप स्टार्ट कर रहे थे और कभी कभी लामीन यमाल आपको नंबर 10 पोजीशन पे खेलते हुए नजर आ रहे थे। कभी कभी रफीनिया जो है वो मिडफील्ड में आपको खेलते हुए नजर आ रहे थे और फ्रंट के ऊपर आपको फेरान टोरेस और लेवेंडोस्की आपको नजर आए। तो ये थी आपकी लाइनअप। और देखो, पहली पॉजिटिव चीज जो अगर मैं हैंसी फ्लिक की टीम से जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि इस टीम का एटीट्यूड जो है वो नजर आया, फाइट करने का, लड़ने का, मरने का और कुछ अचीव करने का। आप यंग टीम के साथ खेल रहे थे, इस स्क्वाड के साथ देखो आप हैंसी फ्लिक को ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मेन प्लेयर्स नहीं थे। दानी ओल्मो नहीं खेल रहे, गुंडोगन नहीं खेल रहे, पैड्री ने सेकंड हाफ में स्टार्ट किया। उसके अलावा आपके पास फरमीन लुपेस थे, गावी थे जो कि मिसिंग थे। तो ये 4-5 प्लेयर आपके पास मिस थे और इसके अलावा आपके पास स्क्वाड में भाई है कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर हम गेम की बात करें तो पहले 15-20 मिनट जो है वो बार्सिलोना को थोड़ा अडॉप्ट करने में लगा। और बार्सिलोना, पहली चीज तो ये कि बार्सिलोना की गेम में आपको डायरेक्टनेस नजर आई, जो कि चावी के साथ आपको नजर नहीं आ रही थी। टीम अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लॉन्ग बॉल्स खेल रही थी, डायरेक्ट खेल रही थी। और वहां पर ये जरूर आपको नजर आया कि बार्सिलोना के एक्यूरेसी, पासिंग एक्यूरेसी आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। पासिस काफी ज्यादा टूटे भी, इनएक्सपीरियंस भी था कसाडो की तरफ से, बर्नाल की तरफ से। तो वहां पर जो है वो आपने देखा कि बारसा फाइनल थर्ड में काफी ज्यादा मिसिंग करती हुई नजर आई। वहां पर कोई ज्यादा चांसेस क्रिएट होते हुए नजर आए नहीं। अब हमें पता है कि हांसी फ्लिक जो है वो बहुत ज्यादा प्रेसिंग करवाते हैं, कॉम्पैक्ट प्रेसिंग कराते हैं। फाइनल थर्ड के अंदर टीम बहुत अच्छा प्रेस करती हुई नजर आई और ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपको जो है वो काउंटर पड़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो कि हमें पड़े भी। और पहले हाफ में कुछ ज्यादा हम लोगों ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी मिडफील्ड के अंदर नजर आ नहीं रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास यंग प्लेयर्स थे, कुछ एक्सपीरियंस वहां पर नजर आ नहीं रहा था। पहला गोल स्कोर आपने जो है वो पहला गोल कंसीड किया वलेंसिया की तरफ से। वलेंसिया बेसिकली वर्टिकल खेल रही थी बहुत ही ज्यादा और ट्रांजिशन में काफी अच्छी थी। उन्होंने आपको काउंटर किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा हाई प्रेस खेल रहे थे, हाई लाइन खेल रहे थे। और वहां पर उन्होंने एक दो चांसेस बड़े अच्छे क्रिएट किए, लग रहा था कि उनका गोल आएगा और उनका गोल भी आया। और 44th मिनट में आपने गोल कंसीड कर लिया। 44 मिनट तक आप कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए थे गेम के अंदर और आपने चांसेस कुछ क्रिएट नहीं किए थे। लॉन्ग शॉट्स आपने कुछ ली थी और जो कि रफीनिया की तरफ से आई थी, लामीन यमाल की तरफ से एक दो अटेम्प्ट्स की गई थी, लेकिन चांसेस कुछ क्रिएट किए नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद होता ये है कि आपका एटीट्यूड, जिसकी मैंने बात की, वो एटीट्यूड टीम के अंदर नजर आया और आपने हाफ टाइम से पहले ही गेम जो है वो 1-1 से बराबर कर दी थी। और सेकंड हाफ जब आता है तो वहां पर आपने देखा कि थोड़ा सा टीम में कामनेस नजर आई। टीम थोड़ी सी पहले से ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आई और पासेस अच्छे हुए, चांसेस हमने अच्छे क्रिएट किए। और फिर हमने चांसेस इतने क्रिएट कर लिए कि हम लोगों को ये गेम 3 से 4 गोल मार कर जीतने चाहिए थे। ये स्कोर लाइन 3-1 4-1 होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग अपने चांसेस, जो कि पिछले सीजन में भी प्रॉब्लम रहा, हम लोग नहीं कर पाए। खैर, रफीनिया को पेनल्टी वो विन करते हैं और लेवेंडोस्की अपने 2 गोल स्कोर करते हैं इस गेम के अंदर। और जो कि बहुत अच्छा साइन है कि लेवेंडोस्की जो है वो 2 गोल स्कोर कर किए उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला था। आई होप कि यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस जो है इन 2 गोलों से मिले, जो कि वो थ्रू आउट द सीजन लेकर चले। लेकिन भाई, प्रॉब्लम जो नजर आया वो ये नजर आया कि आपको अभी बहुत सारी जगहों को फिलअप करना होगा। डीएम
आपको चाहिए, लेफ्ट विंगर आपको चाहिए, और आपको राइट बैक की पोजीशन के ऊपर चाहे कैंसिल हो या कोई हो वो आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लैग करते हुए नजर आए। फेरन टोरेस टेरेबल टेरेबल टेरेबल, और आप पता नहीं कब तक इस तरह के प्लेयर्स के साथ चलते रहेंगे भाई। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि छोड़ के नहीं जाना चाहते, जो कहते हैं जी हमने बार्सिलोना में रहना है। और फेरन टोरेस बहुत ही ज़्यादा आपके मिसिंग उन्होंने की, दो उन्होंने बड़े पक्के गोल मिस किए, और फेरन टोरेस के साथ आप नहीं चल सकते, वो लेफ्ट विंगर नहीं है, आपको लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर बंदा चाहिए। अब आप कैसे साइन करेंगे, जैसे साइन करेंगे आप करें। देखें ये सारा प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है, आप हैंसी फ्लिक को ब्लेम नहीं कर सकते। वो जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसने ये मैच, एक मुश्किल मैच जो है आपको निकाल कर दिया है। फेरन टोरेस के बारे में बात कर दी, आपको डीएम चाहिए। आपने आज की गेम में लैग किया कि जहां पर आप को गेम को कंट्रोल करना था या आपने काउंटर रोकना था, आपने काउंटर प्रेसिंग करनी थी, वहां पर आपको एक प्रॉपर डीएम चाहिए था, वो आपको मिस होते हुए नजर आया। कुंदे की गेम बहुत अच्छी थी, डिसेंट गेम थी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यार कुंदे प्रॉपर राइट बैक नहीं है। प्रॉपर राइट बैक वो होता है जो कि फाइनल थर्ड के अंदर आपको फाइनल पासेस देता है, चांसेस क्रिएट करके देता है। लेकिन कुंदे क्योंकि डिपेंडेबल हैं डिफेंस के ऊपर, तो उनकी उस हिसाब से गेम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट गेम थी। कुबारसी की गेम बहुत अच्छी गेम थी। इनिगो मार्टिनेज की अगर हम बात करें तो यार इनिगो मार्टिनेज जो है ना वो थोड़े सो नज़र आए। अब देखो यार, हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 4-5 प्लेयर्स हैं, अरोहो को मिलाकर वो इंजर्ड हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं। अब हम यहाँ से कहाँ कैसा चलेंगे ट्रांसफर मार्केट में, वो एक सवाल पैदा होता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करें तो लामीन यमाल का गेम बहुत अच्छा गेम रहा। लामीन यमाल ने चांसेस क्रिएट किए, असिस्ट भी दिया, और उन्होंने 3 फाउल भी विन किए, 7 ड्यूल्स जीते, तो बहुत ही अच्छा गेम उनका रहा। रफीनिया की मैं तारीफ करना चाहूँगा, हमेशा मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन हैंसी फ्लिक के सिस्टम में देखो आपको इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जिसका वर्क रेट बहुत अच्छा हो, और बैक एंड फोर्थ वो आपके लिए चलता रहे और डिफेंस को सपोर्ट करते रहे। और रफीनिया ने पेनल्टी भी विन की, तो रफीनिया को मैं आज बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, वो बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही आज की गेम में। और अगर हैंसी फ्लिक की हम बात करते हैं, देखो लेवेंडोस्की की मैं पहले बात कर दूं, लेवेंडोस्की ने 2 गोल स्कोर किया, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और 1-2 चांसेस उन्होंने मिस किए जो कि होने चाहिए थे। बार्सिलोना ने टोटल 18 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, शॉट्स लिए हैं, जिसमें से 6 ऑन टारगेट थी। वलेंसिया की बात करी जाए तो 6 शॉट्स उन्होंने ली जिसपे 2 ऑन टारगेट थी, और उनका एक कुबारसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक गोल लाइन जो है वो क्लियरेंस भी की थी, वरना हम 2-0 डाउन होते और गेम जो है वो चेंज हो सकती थी। तो कुबारसी मेरे लिए डिफेंस में जो है वो आउटस्टैंडिंग रहे। मिडफील्ड के अंदर आप कसाडो देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। बर्नाल को अभी टाइम चाहिए, बर्नाल के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा यार देखो, अगर हैंसी फ्लिक की बात की जाए तो उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस की, अडॉप्टेबिलिटी प्लेयर्स की नज़र आई, हैंसी फ्लिक की नज़र आई। 1-0 डाउन के बाद आप गेम में वापस आए, उसके बाद आप जब 2-1 अप होते हो तो उसके बाद आप पूरा डिफेंस के ऊपर नहीं गए, लेकिन आपने ट्रांजिशंस में काफ़ी अच्छा किया, आपने चांसेस क्रिएट किए जो कि फेरन टोरेस ने मिस किए। तो फेरन टोरेस को तो मैं नहीं देखता भाई कि फेरन टोरेस आपके जो है, मेरे ख्याल में अगर आपको मौका मिलता है तो उनको सेल कर देना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो सब्स्टिट्यूशन हमें चावी के टाइम के ऊपर नहीं नज़र आती थी, चावी बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे सब्स्टिट्यूट करने में प्लेयर्स को, तो हैंसी फ्लिक ने एक तो लामीन यमाल को भी सब किया, पैड्री को सेकंड हाफ में वो लेकर आए जहां पर गेम थोड़ी सी जो है वो हम कंट्रोल करते हुए नजर आए, और फिर हमने वलेंसिया को ज़्यादा मौके नहीं बनाने दिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन वही बात है कि फाइनल थर्ड के अंदर हमने जब सेकेंड हाफ में चांसेस क्रिएट किए तो 2-3 बहुत अच्छे चांसेस हमने मिस किए, 1-on-1 सिचुएशन बनी थी, कसाडो को अच्छा मौका मिला था, और हमें जहां पर गेम को किल कर देना चाहिए था वहां पर हम लोग 2-1 एक नैरो विन जो है वो हमें मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला गेम था, इंपॉर्टेंट गेम था, और हम लोग जो है वो गेम जीत गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अब प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के पास बहुत अच्छा स्क्वाड है, लेकिन प्रेशर जरूर रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस स्क्वाड के साथ हम ये सोच सकते हैं कि हम कोई सीजन में कोई चैंपियंस लीग जीते या ला लीगा जीते, तो मेरे ख्याल में नहीं। आपको 3 पोजीशंस मैंने आपको बताया कि लेफ्ट विंगर आपको चाहिए, आपको डीएम चाहिए, और आपको राइट बैक की पोजीशन को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी पोजीशन के ऊपर जाओगे। देखो, अगर हमारे जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं वो वापस आ जाते हैं तो आपको
आपकी टीम ऑन पेपर काफ़ी डिसेंट दिखेगी अगर पैड्री स्टार्ट करते हैं, गावी गुंडगन वापस आ जाते हैं, ओल्मो जब आपको खेलेंगे तो वो मतलब आपकी टीम बहुत ही अच्छी दिखेगी। फिर उसके बाद अरोहो जब इंजरी से वापस आएंगे, जो कि काफ़ी लेट वापस आएंगे, तो फिर आपकी टीम जो है काफ़ी डिसेंट दिखेगी। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आपको लेफ्ट विंगर की पोजीशन को फिलअप करना है, डीएम और राइट बैक की पोजीशन आपको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस ट्रांसफर मार्केट में। और जो प्लेयर्स आपको सेल करने हैं वो आप सेल करो। फरहान टोरेस को आपको सेल करना पड़ेगा और आपको जो है वो अपनी टीम को डिसेंट टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टीम से आप जो है वो कुछ ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आप एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हो। सीजन बहुत लंबा है और बल्दे जो है वो पहले ही गेम में इंजर्ड होकर बाहर चले गए हैं और आपके पास उनकी भी कोई प्रॉपर मतलब हेक्टर फोर्ड जरूर है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो यार ये था मेरा रिव्यू। आप भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना का सीजन यहाँ से कैसा आप देख रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना से आज की गेम देखने के बाद। मैं जानता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू जज और अभी बार्सिलोना को 4-5 गेम्स खेलने के बाद जो है वो पता लगेगा कि बार्सा की प्रॉपर लाइनअप क्या है, हमारा पूरा सिस्टम क्या है, हमें किस तरह से क्या सिस्टम बनाना है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो वो तो हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा। ये थे अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।